हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हैशटैग पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब पर। तो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज डिस्कस करेंगे खास करके 37,000 जो 339 को लेकर के जो काउंसलिंग शेड्यूल है। निश्चित तौर पे इसके लिए प्रतीक्षारत होंगे और उम्मीद दोस्तों करते हैं कि ये वीडियो वॉच करने के बाद जो आपकी प्रतीक्षा होगी उसमें जो है थोड़ी सी सहूलियत ज़रूर मिलेगी आपको, और कहीं ना कहीं से जो दोस्तों जानकारी आपको दे पाएंगे ये दोस्तों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों यहाँ पर इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से मैंने लगातार आपको मोटिवेट किया, और ख़ास करके मैंने दोस्तों इसलिए मोटिवेट किया कि देखिए सरकार जिस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रही है, और ख़ासकर दोस्तों अगर योगी सरकार की बात करूं और वहीं दोस्तों भाजपा सरकार की भी अगर बात कर लूं, तो पूरी तरीके से दोस्तों ये योग्यता का समर्थन शुरू से करती आ रही है। आप देख पा रहे होंगे गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करती सरकार। तो निश्चित तौर पर दोस्तों ऐसे में ये बात तो पहले से तय थी कि भले ही सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी न्यायपालिका का स्तर हो, ये अगर भर्ती घिस रही पिट रही है तो आज नहीं तो कल ये जो है अपने मुकाम तक पहुंचेगी। कुछ ऐसे लोगों की वजह से ये भर्ती विलंबित जरूर हुई है, लेकिन दोस्तों एक आपको मैंने ये हमेशा मोटिवेशन का देने का काम किया शुरू से लेकर लास्ट तक, और दोस्तों अभी भी मैं आपको मोटिवेट करता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों उसका नतीजा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दोस्तों जब काउंसलिंग हुई, पहली बार जो काउंसलिंग हुई 31,661 जो पदों पर काउंसलिंग हुई थी, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ से लगभग जो है 15,000 के आसपास जो सीटें हैं वो लगभग जो है ऐसी हुई जिसमें कि बहुत से लोग ऐसे सामने निकल कर के आए जिन लोगों का किसी प्रकार का वेरिफिकेशन में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां जो है उनके निकल कर सामने आई। ऐसे में दोस्तों बहुत से ऐसे लोगों की जो काउंसलिंग थी वो वहीं पर जो है समाप्त हो गई। बहुत से लोग यहाँ से बाहर हो गए। आपको दोस्तों पता भी होगा कि इस 31,661 में से महज जो है 27,000 समथिंग, यानी कहने का मतलब दोस्तों लगभग 3 से 4,000 या 5,000 आप मान सकते हैं लोगों का जो है चयन यहाँ पर नहीं हो पाया, क्योंकि उनके जो है विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स एरर थे या किसी अन्य प्रकार की जो त्रुटियाँ उनके काउंसलिंग में थी। ऐसे में दोस्तों निश्चित तौर पे ये जो सीटों की संख्या थी, जब ये निकल करके बाहर आएगी तो इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? जो आने वाली आगामी काउंसलिंग होगी। और दोस्तों ये जो पूरी के पूरे जो आंकड़े होंगे जो यहाँ से फिल्टर होकर के जो त्रुटियाँ निकल के आ रही हैं कैंडिडेट्स को लेकर के, इसका जो फ़ायदा होगा ना वो उन कैंडिडेट्स को होगा जो कि योग्यता को समर्थन देते हैं और जो वैध कैंडिडेट्स हैं, जिनके ना डॉक्यूमेंट्स मिरर होगा ना किसी प्रकार की कहीं कोई त्रुटि होगी। तो कहने का दोस्तों यहाँ पे सीधा सा मतलब एक ही है, आप इतना समझ लीजिए कि मैं जो और आपको 15,000 बता रहा हूँ तो ये आपको 3 से 4,000 यहाँ पे हो गए। और लगभग जो है आपको बताते चलें कि ये जो सेकेंड काउंसलिंग आपको दिखाई दे रही है 37,339, आपको दोस्तों बताते चले कि यहाँ पर बहुत बड़ा जो है कि आपको फिर एक बार देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 31 और 37 माने लगभग 8 से 9,000 का जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, एक बार पुनः यहाँ पे 7 से 8,000 लोग यहाँ पे आप देखेंगे, जरूर आपको दिखाई देगा कि बाहर होते हुए दिखेंगे। और दोस्तों इसके साथ साथ जो 69 शिक्षक भर्ती थी उसमें से महज जो है आपको याद होगा तो याद भी होगा 67,867 का ही जो है कि लिस्ट जारी हुआ था। अगर दोस्तों उसको भी जो बाकी जो सीटें उनको जोड़ लें तो लगभग 12 से 15,000 जो है सीटों का एक आंकड़ा निकल कर सामने आएगा, जो कि तृतीय काउंसलिंग के दौरान अपने आप में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। एक बात आपको दोस्तों बताते चलें कि शिक्षक भर्ती 69,000 में आपको भी ये बात पता है कि 1,46,000 के आसपास लोगों को 60-65 पे जारी किया गया था कट ऑफ पे, वो पास हुए थे। ऐसे में जो लोग भी अब ये सोच रहे थे कि हमारा पास होने के बाद भी बेड़ा गर्क हो गया, तो इतना ज़रूर जान लें कि उनके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब यहाँ पर एक बात बहुत बड़ी है कि उन लोगों का चयन, दोस्तों यहाँ पर मैं अभी काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बात करूँगा, ध्यान रखिएगा, स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो वॉच करिएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जो जो टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि 15,000 लोगों के लिए जो कट ऑफ बनेगा थर्ड काउंसलिंग के दौरान। दोस्तों ये मैं आपको एक अनुमानतः आंकड़ा बता रहा हूँ, इसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, ध्यान रखना आपको यह है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कट ऑफ का आंकड़ा रहेगा, निश्चित तौर पर दोस्तों उम्मीद यही करूँगा हम लोग इसी बात की उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए निश्चित तौर पर जो कट ऑफ 67,867 के दौरान निकल कर के सामने आया था, उसमें एक आशातीत जो है जिसको कि आप
निश्चित तौर पे जिसकी आप आशा कर भी रहे होंगे। दोस्तों ऐसा कुछ आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। जनरल की दोस्तों अगर बात करूँ, जैसा दोस्तों मेरा अनुमान है कि जनरल उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगा तीसरी काउंसलिंग का, जिस पर कि अंतिम बंदे का चयन होगा, दोस्तों मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप 65 या 65 से ऊपर आपके गुणांक बनेंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पिछली जो लिस्ट जारी हुई थी, या दोस्तों बात करें जो 867 की जो लिस्ट जारी हुई थी, मैं आपको पता होगा इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, और उतना ही लगभग जो है कट ऑफ, पॉइंट्स की बात तो नहीं करूँगा लेकिन पूर्णांक की बात करूँ तो लगभग उतना ही कट ऑफ गया हुआ था। तो दोस्तों अनुमान पे आप विश्वास कर सकते हैं, अनुभव पे आप विश्वास कर सकते हैं, और लगभग दोस्तों 2 साल से इस बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहा हूँ, 68,500 के माध्यम से चयनित हूँ। तो आप दोस्तों उन चीज़ों को यहाँ पे समराइज़ करते हुए आप इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी पर विश्वास कर सकते हैं। बात करूँ दोस्तों 69 शिक्षक भर्ती को लेकर के वीडियोज़ बनाने की, तो लगभग दोस्तों 400 से 500 वीडियोज़ मैं आपके लिए बना चुका हूँ। दोस्तों ये भी एक ऑथेंटिसिटी का एक ठप्पा होगा, इसको भी आप माने। यहाँ पर दोस्तों जनरल 65 या 65 से ऊपर रहेगा, चयनित अपने आप को समझेगा। और वहीं दोस्तों अगर ओबीसी की बात कर लूँ, ध्यान रखिएगा बहुत डिफरेंस नहीं रहेगा। ओबीसी के लिए भी यहाँ पर काफ़ी टफ फाइट देखने के लिए मिलेगा तृतीय काउंसलिंग के दौरान, 65 या 65 से ज़्यादा, लेकिन मैं यहाँ पे 64 या उसके ऊपर रखता हूँ। लेकिन इतना मान के चलिए कि लगभग 65 के आसपास ही रहेगा, या 64 से ऊपर रहेगा। 64 या 64 के ऊपर है तो निश्चित तौर पर अपने आपको रेस में समझ सकते हैं। एससी की बात करूँ तो एससी और एसटी के लिए एक बार पुनः वही बातें निकल कर सामने आएंगी। अगर ये लोग पास होंगे तो इनकी जो है स्थितियाँ बहुत ही सुधरी हुई नज़र आएंगी, और इनका चयन जो है आसानी से हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एससी एसटी में सबका चयन हो जाएगा, क्योंकि और भी बहुत से लोग हैं इसमें, 1,46,000 लोग पास हुए हैं, तो उसमें बहुत से लोग पढ़े हुए हैं जो कि एससी और एसटी कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं। अगर दोस्तों उस आंकड़े की बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों वो आंकड़ा आपको निश्चित तौर पे आप समझ लेना चाहेंगे कि ये जो एससी और एसटी का उम्मीदवार होगा, इनके लिए भी लगभग जो है, जो भी कट ऑफ 67,867 के दौरान इनका जो कट ऑफ रहा था, उसी के इर्द गिर्द पुनः एक बार इनका कट ऑफ रह जाएगा। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इनमें नहीं आएगा, लगभग उतना ही रहेगा, क्योंकि यह बढ़ सकता है, लेकिन घटने का बात यहाँ पे होने वाली उम्मीद नहीं है, लेकिन बढ़ सकता ज़रूर है। तो इतना दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर होने वाला है। और दोस्तों अगर बात करें कि काउंसलिंग शेड्यूल की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताते चलें कि चुनाव जो आयोग है, चूँकि आचार संहिता या विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको लेकर के क्रियाकलाप जो है कि होते रहते हैं, और काउंसलिंग शेड्यूल में दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जो कि खास करके शिक्षक भर्ती के संदर्भ में होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमको जो है काउंसलिंग का आदेश दिया जाए, काउंसलिंग करवा के हम उनको भी जल्दी जल्दी नियुक्ति दे दें। तो दोस्तों ऐसे में जो न्यूज़ मिल के सामने आ रही है वो यही है कि आपका दिसंबर के जो है पहले सप्ताह में आपकी काउंसलिंग शुरुआत हो जाएगी, और काउंसलिंग ही शुरुआत नहीं होगी, आपको नियुक्ति पत्र भी वितरित हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा जो गैप दिखाई दे रहा था अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लेट आ जाए। अच्छा ही हुआ कि आपका आर्डर जो है समय से आया, और समय से आने से दोस्तों बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को जूनियर होता हुआ नहीं पाएंगे। और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि भविष्य में जब भी कोई प्रमोशन को लेकर के चीज़ें बनेंगी, तो उम्मीद ही क्या करता हूँ, मैं विश्वास भी इस बात पे करता हूँ कि 69,000 को एज ए होल माना जाएगा, क्योंकि 1 महीने का आगे पीछे होने से बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़ एक बात ये भी होगी कि 1 महीने का डिफरेंस, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपका प्रमोशन का जो प्रक्रिया होगा उस दौरान आप लोगों को सेम कैडर पे रखा जाएगा, सेम तरीके से आपको ट्रीट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर घबराने वाली स्थितियाँ मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि होनी चाहिए। हाँ, 1 महीने की तनख्वाह का हेर फेर जरूर यहाँ पे आपके साथ हो सकता है, क्योंकि उनको 1 महीने का ज़्यादा सैलरी मिलेगा, भाई वो 1 महीने पहले से काम वहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर तो आपकी निश्चित तौर पे यहाँ पे जो शंका समाधान था वो हो चुका होगा। दिसंबर का पहला सप्ताह आप मोस्ट प्रोबेबल मान सकते हैं। नवंबर के दोस्तों अंतिम सप्ताह में भी कुछ उम्मीदें ज़रूर हैं, लेकिन दोस्तों मैं ऐसा मानता हूं कि दिसंबर के पहले सप्ताह में, नवंबर का पहला सप्ताह दोस्तों, नवंबर का दोस्तों अंतिम सप्ताह, यानी दोस्तों 10 दिनों के अंदर भी आप थोड़ी बहुत संभावना जरूर रख सकते हैं। उम्मीदें दोस्तों हमको यहाँ पे ऐसी लग रही है। दोस्तों अगली शिक्षक भर्ती की अगर बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर जो है सरकार ने, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के समय जो सुनवाई हुई तो उसमें कहा था कि हमारे पास 50,000 पद जो है रिक्त है। उसमें दोस्तों यहाँ पर जो है कि बहुत बड़ा जो है सामने निकल करके बात आई कि सरकार जो है अगली जो शिक्षक भर्ती निकालेगी उसमें लगभग जो है 65,000 पदों पर भर्ती करने की बात निकल के सामने आ रही थी। तो निश्चित तौर पर दोस्तों जो भी उम्मीदवार चाहे डीएड कर रहा है चाहे बीएड किया हुआ है, उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़े एक मतलब कि फ़ायदे की बात होगी।
और निश्चित तौर पे दोस्तों उनका उज्जवल भविष्य का कामना मैं अभी से कर रहा हूँ और उम्मीद ये भी करता हूँ कि जो बेसिक शिक्षा नैया की जो डूबती हुई नैया थी, खास करके अन्य सरकारों में निश्चित तौर पर डूबती हुई नैया थी और रसातल में जा चुकी थी ये बेसिक शिक्षा विभाग। शायद आज जहाँ पर है कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि उत्तरदायित्व भी शिक्षक का तय होगा, नहीं तो सुरती ठोक के खाते थे और लोग चले जाते थे, है ना। क्या कहा जाए, बहुत बड़ी बुरी स्थिति थी स्कूलों की। महीने में शायद ही कुछ दिन लोग जाते थे स्कूल और तनख्वाह बैठे घर लेते थे। अनामिका जैसी मैडम जो है, जिसके बारे में आप भी सुना होगा कि एक नाम और अनेक काम, माने एक ही नाम था लेकिन उनके नाम पर 15 जगह लोग टीचिंग वाला काम करते थे एक ही डिग्री लगा करके। तो दोस्तों ये फर्जीवाड़े जो हुआ करते थे, निश्चित तौर पर दोस्तों बेसिक शिक्षा नैया की को डुबोने का काम किया करते थे और कहीं ना कहीं से उस पर एक कलंकनुमा एक दाग थी। ये लोग बाहर हो गए, बड़ा अच्छा लगा। दोस्तों उम्मीद ये भी करते हैं कि आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आज के बाद दोस्तों प्रयास करूंगा कि जो भी बेसिक शिक्षा विभाग की ट्रेनिंग को लेकर के, खासकर निष्ठा ट्रेनिंग को लेकर दोस्तों जो भी मॉड्यूल्स आते रहते हैं उसको लेकर दोस्तों भी यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलेंगे। और दोस्तों अगली मुहिम तो वही है कि बेसिक शिक्षा विभाग में जो भी चीज़ें आमूलचूल बदलाव हों या किसी अन्य प्रकार की गतिविधियाँ हों, उससे मैं आपको जो है रूबरू कराता रहूँ। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, चलते हैं, विदा लेते हैं। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।